हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप सभी को नमस्ते, राम राम। तो आज का हमारा टॉपिक है गृह व्यवस्था विभाग। गृह व्यवस्था विभाग क्या है और इसके कार्य क्या हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो देख लेते हैं हमारा इस टॉपिक। देखिए, मूल रूप से यह स्वच्छता को सुनिश्चित करके और सफाई के उच्च मानकों को बनाए रखकर स्वास्थ्य प्रवेश प्रश्न प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि संपूर्ण प्रस्थान को किस तरह सौंदर्यपूर्ण बनाया जा सके। अतिथियों का होटल में ठहरने एवं भविष्य में बार बार उसी होटल में आने का निश्चय करना मुख्यतः होटल में प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। होटलों के लिए कमरे की साज सज्जा, कमरे में प्रदान की हुई सुविधाएं, सुरक्षा, स्वच्छता एवं सफाई सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ लगा हुआ। आगे चलते हैं। तो आगे वर्तमान में ठेके के आधार पर निगमित कार्यालयों सहित अनेक संस्थाएं गृह व्यवस्था सेवाएं ले रही हैं, जिसमें अनेक व्यक्तियों के लिए अपने अपने उद्यम प्रारंभ करने का मार्ग प्रशस्त होता है। जब गृह व्यवस्था परामर्श व्यापार स्तर पर की जाती है तो इसके समक्ष अनेक चुनौतियां एवं क्रियाकलाप उत्पन्न होते हैं। जैसे अनेक कमरों और सार्वजनिक क्षेत्रों का रखरखाव आदि व्यापक एवं जटिल कार्य है। अतः ग्राहक को मूल्यवान सेवाएं प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य है कि विभिन्न अनुभागों एवं प्रशिक्षण कर्मचारियों वाले विभाग को योजनाबद्ध तरीके से संगठित किया जाए। ठीक है, तो यहाँ तक योजनाबद्ध यानी विभिन्न कर्मचारियों वाले विभाग यानी विभिन्न अनुभागों एवं प्रशिक्षण कर्मचारियों वाले विभाग को योजनाबद्ध तरीके से संगठित किया जाए। तो आगे चलते हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा, तो आगे देखते हैं गृह व्यवस्था के कार्य क्या हैं। गृह व्यवस्था के कार्य देखते हैं। इस विभाग का मुख्य कार्य स्वच्छता एवं साफ सफाई बनाए रखना है। इसी आधार पर इसके कार्य निम्न है। नंबर 1, सार्वजनिक क्षेत्र की साफ सफाई करना। संस्थाओं में धुले हुए कपड़ों का रख रखाव, आपूर्ति करना एवं विभिन्न प्रकार के लिनन एवं ड्रेसों को बदलना। नंबर 3 पॉइंट, तो होटल के अंदर फूलों की सजावट की व्यवस्था करना तथा होटल के बाहर प्राकृतिक परिदृश्य एवं उद्यान रखरखाव करना। नियंत्रण डेस्क। नंबर 4, नियंत्रण डेस्क के माध्यम से प्रमुख कार्य रेस्तरां, इंजीनियरिंग, लेखा इत्यादि जैसे विभिन्न विभागों में समन्वय एवं संचार स्थापित करना। कीट नियंत्रण का कार्य भी इसी विभाग द्वारा किया जाता है। इसका कीट नियंत्रण का कार्य भी इस विभाग द्वारा। आगे देखते हैं। इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, गृह व्यवस्था विभाग का वर्गीकरण। तो गृह व्यवस्था विभाग के कार्यों को दक्षता पूर्वक करने के लिए गृह व्यवस्था विभाग को निम्न वर्गों में बांटा गया है। तो पहला वर्ग कौन सा है, गृह व्यवस्था नियंत्रण डेस्क। हाउस कीपिंग कंट्रोल डेस्क। यह होटलों के विभिन्न भागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों तक सूचना पहुंचाता है। कि गृह व्यवस्था नियंत्रण डेस्क विभिन्न होटलों में कार्य करने वाले कर्मचारियों तक ये सूचना पहुंचाने का कार्य करता है गृह व्यवस्था नियंत्रण डेस्क। तो आगे देखते हैं। नंबर 2 पर गृह व्यवस्था प्रबंधन, हाउस कीपिंग मैनेजमेंट। तो ये क्या करता है, हाउस कीपिंग मैनेजमेंट
हाउसकीपिंग मैनेजमेंट। तो ये गृह व्यवस्था विभाग के सभी क्रियाकलापों की योजना बनाता है और इसे सुव्यवस्थित एवं नियंत्रण करता है। गृह व्यवस्था यानी हाउसकीपिंग मैनेजमेंट क्या करता है? गृह व्यवस्था विभाग की क्रियाकलापों की योजना बनाता है और इसे सुव्यवस्थित और नियंत्रण रखता है। नंबर 3, अतिथि गृह सॉरी अतिथि गृह ब्रिगेड, गेस्ट रूम ब्रिगेड। तो ये क्या है ये देखते हैं। यह होटल के ये क्या कार्य करता है? तो ये होटलों के अतिथि ग्रहों को स्वच्छ एवं उसका रख रखाव करती है। अतिथि गृह ब्रिगेड क्या करती है? ये होटलों के अतिथि गृह को स्वच्छ एवं रख रखाव करती है। नंबर 4 होगा सार्वजनिक क्षेत्र ब्रिगेड, पब्लिक एरिया ब्रिगेड। तो यह प्रवेश क्षेत्र, स्वागत कक्ष, प्रतीक्षा कक्ष, प्रमुख कार्यालय एवं अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों की स्वच्छता बनाए रखती है। नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 मेरा नंबर 4 में लिनन तथा वर्दी कक्ष, लिनन तथा यूनिफॉर्म रूम एंड यूनिफॉर्म रूम। यह लॉन्ड्री संबंधी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने तथा होटल संस्थाओं को घुले हुए साफ लिनन एवं सभी कर्मचारी को वर्दी प्रदान करने का दायित्व पूरा करती है। नंबर 6 है उद्यान एवं पुष्प प्रबंधन टीम। उद्यान एवं पुष्प प्रबंधन टीम क्या करती है? हॉर्टिकल्चर एंड फ्लावर अरेंजमेंट टीम। यह होटल के भूदृश्यों का रखरखाव करती है तथा कमरों में विभिन्न टीम स्थानों में पुष्प सज्जा संबंधित कार्य करती है। क्या करती है ये? उद्यान पुष्प प्रबंधन ये रख रखाव करती है विभिन्न दृश्यों, होटल में भूदृश्यों का रख रखाव करती है और कमरों में पुष्प सज्जा संबंधी कार्य करती है। नंबर 7 है खोया पाया विभाग, खोया पाया विभाग, लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन। यह विभिन्न अतिथियों के कमरे में छुटे हुए सामानों को जमा करने का कार्य करती है। तो खोया पाया विभाग, लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन, तो ताकि अतिथियों को उनका सामान सुरक्षित मिल सके। आगे देखते हैं। इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा तो आगे देखते हैं। आगे हमारा है गृह व्यवस्था विभाग के कर्मचारी भर्ती स्वरूप। तो इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। यह गृह व्यवस्था विभाग को दक्षता पूर्वक चलाने के लिए विभिन्न पदों के लिए उपयुक्त तथा कुशल व्यक्तियों का चयन करना आवश्यक होता है। यह संस्था होटल की संस्थागत संरचना एवं पदानुक्रम दूसरी संस्था होटलों से भिन्न होती है। कहीं कहीं भिन्न पदों के लिए अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं अथवा एक ही कर्मचारी से विभिन्न कार्यों को कराया जाता है। सामान्यतः बड़ी संस्थाओं होटलों के गृह व्यवस्था विभाग के कर्मचारियों का पदानुक्रम संगठनात्मक ढांचा का चित्र निम्न प्रकार है। तो कार्यपालक गृह अनुरक्षक, तो ये 2 होते हैं, इसका 2 भाग होते हैं। तो आंतरिक सज्जाकार और गृह सहायक गृह अनुरक्षक। तो इसमें सहायक गृह अनुरक्षक, तो सहायक गृह अनुरक्षक में ये होते हैं। पहला गृह अनुरक्षक नियंत्रण डेस्क, और इसमें होते हैं ये अलग से कौन कौन सा है। तो इसमें 2 होते हैं और ये 1 2 3 4 ये होते हैं। पहला होता है पहला है कार्य गृह अनुरक्षक। तो इनके 2 भाग होते हैं। तो आंतरिक सज्जाकार और सहायक गृह अनुरक्षक। और सहायक गृह अनुरक्षक के 2 भागों में बांटा जाता है। तो पहला है गृह अनुरक्षक नियंत्रण डेस्क,
और इसमें अलग से और 4 भाग होते हैं। तो तरल पर्यवेक्षण, सार्वजनिक क्षेत्र पर्यवेक्षण और पुष्पोत्पादन माली लिनेन वर्दी पर्यवेक्षण। तो इनके दो दो भाग होते हैं। तरल पर्यवेक्षण के 2 भाग, कमरा परिसर और गृह अनुचर। सार्वजनिक क्षेत्र परिसर के 2 भाग होते हैं। तो प्रधान गृह अनुचर और गृह अनुचर। और इस पुष्प उत्पादक माली, इसका कोई भाग नहीं होता। आगे देखते वर्दी पर्यवेक्षण, तो ये मददगार होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम ऐसी ही वीडियो के साथ अगले दिन। थैंक यू, बाय बाय। खुश रहो, मस्त रहो।